वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। तो मेरे बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 के सम नंबर 1 2 3। तो मेरे बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। भाई इनवर्स प्रपोर्शन के अंदर कौन सा क्वेश्चन है। इसके अंदर से देखिए स्टेटमेंट दे रखी है, मीन्स इससे हमें पता लगाना है कि ये जब इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए वो इनवर्स वेरिएशन यानी कि इनवर्स प्रपोर्शन है या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो देखिए मेरे बच्चों फर्स्ट जो हमारे पास है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखिए कुछ जो वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं और क्या है उसके लिए टाइम दे रखा है। बाय एग्जांपल मैं आपको देखती हूँ, अगर हमने वर्कर्स लगा लिए मेरे बच्चों, ये देखो ध्यान से, हमने वर्कर्स ले लिए 8, ठीक है, और हमारा जो टाइम है उस काम को कंप्लीट करने के लिए हमें लगे 6 आवर्स, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे वर्कर्स को क्या कर देती हूँ, यहाँ पे बढ़ा देती हूँ। भाई वर्कर्स मैंने ले लिए यहाँ पे 10, ठीक है। अब जब ज़्यादा वर्कर लगेंगे तो क्या करेंगे वो उस काम को, भाई बताइए ज़रा। जब वर्कर्स क्या कर रहे हैं हमारे ज़्यादा लगेंगे तो होगा क्या कि टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो सकता है क्या हो जाए 5 आवर्स हो जाए हमारा। हमने क्या किया, वर्कर्स को इंक्रीज कर दिया, वर्कर्स को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। जो टाइम है हमारा वो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाता है डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब एक क्या हो रहा है इंक्रीज, दूसरा क्या हो रहा है डिक्रीज। तो यस क्या हो गया हमारा, यस इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, सॉरी इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि इनवर्स वेरिएशन हो गया। जब एक क्या होता है बढ़ता है दूसरा घट जाता है तो क्या हो जाता है हमारा इनवर्स वेरिएशन यानी कि इनवर्स प्रपोर्शन। अब नेक्स्ट देखिए उसने क्या पूछा है, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स जब हम सेम स्पीड से चल रहा है हमारा व्हीकल, ठीक है। अब टाइम देखो जरा और डिस्टेंस, अब मैंने ले लिया यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया मेरे बच्चों, बाय एग्जाम्पल हम चलेंगे, और मैंने यहाँ पे ले लिया टाइम, ठीक है। अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 5 आवर्स, ठीक है भाई, 5 आवर्स में मैं चली जाती हूँ 500 किलोमीटर, चली गई मैं, ठीक है। अगर मैं जाऊँ 6 आवर्स, अगर वही गाड़ी 6 आवर्स चल रही है और सेम स्पीड पे चल रही है तो डेफिनेटली वो क्या करेगी 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब देखिए आवर्स यानी कि टाइम भी इंक्रीज हो गया और डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। जब दोनों ही चीज़ें इंक्रीज हो जाती है तो कौन सा प्रपोर्शन होता है हमारा यहाँ पे, डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, नो भाई ये जो है वो हमारा क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन नहीं है। अब देखिए मेरे बच्चों इसका थर्ड पार्ट। तो मेरे बच्चों थर्ड क्या पूछा हुआ है, एरिया ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अब आपने क्या की, फसल बो दी है, ठीक है, और फसल काटनी है। अब एक बात बताओ, जितनी आप फसल बोओगे उतनी ही तो फसल काटोगे, तो ये क्या होएगा हमारा, नो इट इज़ नॉट इन द इनवर्स प्रपोर्शन, क्योंकि जितना एरिया काटो बोओगे उतना ही एरिया हमारा क्या होगा, कटेगा, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आता है। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। भाई जर्नी क्या है, बिल्कुल फिक्स है। भाई हमें लगा लो अगर कहीं 1000 के किलोमीटर के डिस्टेंस पे पहुंचना, हमारा जो डिस्टेंस है वो फिक्स है यहाँ पे। भाई आपको इतनी यहाँ पे क्या करनी है, दूरी तय करनी है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखी है भाई स्पीड, और साथ में क्या दे रखा है मेरे बच्चों, हमें क्या दे रखा है इसमें, साथ में हमें दे रखा है टाइम। तो जब स्पीड और टाइम दो चीज़ें हमें दे रखी है इसके अंदर, ठीक है, दे नहीं रखी है हमें लेनी है। अगर आप 5 घंटे में 5 घंटे चल रहे हो और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, 5 घंटे चले 5 आवर्स और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप चलते हो 2 आवर, ठीक है, और आप अपनी क्या करते हो यहाँ पे, स्पीड क्या कर देते हो यहाँ पर अपनी, डेफिनेटली स्पीड क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे
इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें वहाँ क्या करना है, पहुँचना है। ठीक है, वहाँ अपने पहुँचने के लिए क्या कि 100 किलोमीटर पर आवर चले आप लोग। फिर आपने 2 घंटे में सोचा आपने कि वो सेम जो पॉइंट है जहाँ हमें पहुँचना, लगा लो यहाँ पे इस डिस्टेंस की बजाय मैं आपको दिल्ली दे देती हूँ, भाई हमें दिल्ली पहुंचना है। ठीक है, मैंने 100,000 डिस्टेंस है हमारा बीच में, वो हमें देखना हम कैसे पहुंचते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ये दे दूँ, जर्नी यही आपकी, भाई आपका फिक्स पॉइंट आपको दिल्ली पहुंचना है, आप 5 घंटे चल रहे हो लगातार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर आप क्या करते हो, वहाँ पे 2 घंटे चलोगे, फिर आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, भाई 150 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो। क्या हुआ, टाइम क्या हो गया हमारा, हो गया डिक्रीज, बट जो स्पीड है वो क्या होगी हमारी, इंक्रीज। जब एक बढ़ा दूसरा घट गया तो कौन सा हो गया हमारा, डेफिनेटली क्या हो गया मेरे बच्चों, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। चॉइस आपकी है, चाहे आप वहाँ पे डिस्टेंस ले दो या फिर आप एक फिक्स पॉइंट दे दो, हमें वहाँ पहुँचना है, जस्ट इट्स अ एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। आप देखो एक बात सोचो, अगर आपके पास की पॉपुलेशन एक कंट्री की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है, एरिया है, ठीक है, अगर आपकी पॉपुलेशन में क्या है, लोग ज़्यादा हैं, लगा लो 100 है, ठीक है, उसको एरिया की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, एरिया उसको 50 दे दिया हमने, भाई 50 पर मेंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारी पब्लिक क्या होगी, बढ़ गई, तो जो एरिया होगा क्या वो कम नहीं हो जाएगा। सोचो, एक घर के अंदर अगर 5 रूम है, पहले 5 ही लोग थे, सभी एक एक रूम में रह रहे थे, अब घर में आ गए 10 मेंबर, तो एक रूम में कितने लोग जाएंगे, अब 2 लोग जाएंगे, मतलब क्या होगा, उनका एरिया कम हो गया, उनका एरिया क्या हो गया, बढ़ चुका है। पहले वो अकेला उस पूरे रूम को यूज़ करता था, अब 2 लोग यूज़ करेंगे, समझ आ रही है। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लगा लो आपका एरिया आ गया यहाँ पे 25, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया, और जो एरिया है मेरे बच्चों वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो इससे हम क्या लगा सकते हैं, जब एक चीज़ इंक्रीज हुई दूसरी डिक्रीज होगी तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज़ इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये तो था मेरे बच्चों आज का कंप्लीट फर्स्ट सम। अब देखो इन सब में क्या पूछा गया है, इन अ टीवी गेम शो द प्राइज मनी ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस द विनर्स, कंप्लीट द टेबल। देखिए कंप्लीट करना टेबल को, और उसके बाद हमें क्या निकालना, फाइंड द प्राइज मनी गिवन टू बी एन इंडिविजुअली विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन। हमें बताना है कि ये जो मनी हमने डिवाइड की है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हुई है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नंबर ऑफ विनर्स है ये हमारे, हम क्या लेट कर लेते हैं एक्स, और ये क्या हो जाता है मेरे बच्चों, हमारा हो जाता है वाई। ऐसे ही करते हैं हम लोग, या इस तरीके से लिख लो टेबल को या इस तरीके से लिख लो, चॉइस आपकी होती। अब जब एक मेंबर था तो उसको 1 लाख रुपीज़ मिले हैं, जब मेंबर क्या हो जाते हैं 2 तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, 50,000 हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो यहाँ से देखना, इनकी जो वैल्यू हुई है वो क्या हो गई है, इंक्रीज, भाई मेंबर्स क्या हो गए, बढ़ गए, और जो रुपीज़ थे हमारे, जो अमाउंट था वो क्या हो गया हमारा हो गया है डिक्रीज। ठीक है, जब एक वैल्यू क्या हुई हमारी, बढ़ गई, दूसरी क्या होगी हमारी, घट गई है, तो क्या हो गया हमारा, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ भाई हमारा, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन। हो गया मेरे बच्चों इनवर्स प्रोपोर्शन। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। अब इन्होंने कहा कि कंप्लीट कर दो किसको, टेबल को। तो आप इसके लिए आपके पास चॉइस, आप इसको कुछ भी लेट कर लेते हो। अमाउंट निकालना तो A1, A2, A3, A4 और A5, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, अब हम किसको लेंगे A1 की वैल्यू निकालने के लिए, इसको लेंगे, सीधी सी बात, अभी इसी को लोगे। अब ये क्या है x और ये क्या है y। अब जब इनवर्स प्रोपोर्शन हमें पता चल गया है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x मल्टीप्लाई y इक्वल टू x मल्टीप्लाई y। तो x क्या है मेरे बच्चों 2 मल्टीप्लाई y क्या हो गया हमारा 50,000 और इक्वल टू x क्या है 4 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा A1। यही हुआ हमारा 4, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, इधर आके हम कर लेंगे इसको डिवाइड,
तो कर दीजिए 4 कहाँ गया हमारा नीचे, काट दीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 3 0 एज इट इज़। तो A1 की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाती है 25,000। सॉरी, ये आ गया हमारा 25,000। तो हमें निकालनी है मेरे बच्चों यहाँ से A2 की वैल्यू। अब हम क्या लेंगे, अब हम इन दो बॉक्सेस को ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हमारा x यानी कि 4 मल्टीप्लाई y यानी कि 25,000 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई A2। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल टू से इधर ले आइए, जो इधर है पहले वो क्या रहेगा एज इट इज़, और 5 कहाँ गया हमारे नीचे, उधर क्या रह गया हमारा A2। काट दो मेरे बच्चों, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और ये 3 0 एज इट इज़ हमारी, और 4 5 जा 20 और ये हमारी जीरोज़। ये आ गया हमारा क्या आ गया A2। कितना आ गया मेरे बच्चों, हमारा आ गया 20,000। ये भी आ गया हमारे पास। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ से A3 की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल दो मेरे बच्चों, क्या होएगा ये अब किसको लोगे, इसको लोगे, A2 और A3 का यूज़ करेंगे हम लोग। x क्या है 5 मल्टीप्लाई y यानी कि 20,000 इक्वल टू x यानी कि 8 मल्टीप्लाई y यानी कि A3। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, इक्वल टू से इधर ले आइए ज़रा, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा डिवाइड। तो कर दीजिए मेरे बच्चों डिवाइड इसको। अब देखिए ये जो हमारे पास जब क्या होता है 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट जब हम करते हैं कि लास्ट की अगर 3 0 हमारी क्या है 3 डिजिट 0 है, तो इट्स मीन वो क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप 20,000 को यहाँ पे 8 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 8 2 जार 16 क्या बचा 4, 0 8 5 जार 40। तो मेरे बच्चों ये जो 2 0 है ये नीचे उतरी ना चलने की 0, 8 1 जा 8, ये आ गया हमारा 2500। अब 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 5 0 0 5 0 0 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 हो गया 12 यानी कि 12,500 रुपीज़ किसकी वैल्यू आ गई मेरे बच्चों, यहाँ पे A3 की वैल्यू आ जाती है। अब हमें किसकी निकालनी है, यहाँ पे A4 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए A4 की वैल्यू के लिए देखिए मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं इसको अब यहाँ पे रब कर देती हूँ। अब हम निकालेंगे यहाँ से A4 की वैल्यू। अब देखो मेरे बच्चों, अब A4 के लिए हम किसको लेंगे, इस वाली बॉक्स को ले सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा x डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई y यानी कि 8 मल्टीप्लाई 12,500 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई A4 की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू से इधर ले आइए, क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा, जो इधर था वो एज इट इज़ रहेगा, 10 आ गया डिवाइड में, उधर वैल्यू क्या आ गई हमारी A4। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट। अब क्या करना हमें मल्टीप्लाई कर देना भाई, कर दो ज़रा 8 0 0, 8 5 जार 44, 8 2 जार 16 और 4 भाई कितना हो गया 22, 8 1 जार 8, 8 और 8 1 जार 8, 8 और 2 कितना हो गया भाई यहाँ पे 10, कितना आ गया हमारा 10,000। तो A4 की वैल्यू मेरे बच्चों हमारी आ जाती है यहाँ पे 10,000। अब बचा कौन हमारा लास्ट वाला A5। अब हम किसको लेंगे, इसको लेंगे, वही x डिवाइड बाई वाई यानी कि 10 सॉरी x मल्टीप्लाई y, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्स वेरिएशन इसमें क्या होएगा मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई A5। तो मेरे बच्चों वहाँ पे वो हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल टू से इधर हम उसको लेके आएंगे, हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड 20 और उधर क्या बचेगा A5। काट दीजिए ज़रा, ये इससे भी हमारा कट हो गया, क्या बच गया ये भी हमारे पास 2 से देखिए कटा, 2 1 जा 2, 2 5 जार 10 0 0 0। तो A5 की वैल्यू मेरे बच्चों हमारे पास आ जाती है 5,000। ये हो गया हमारा आंसर। तो मेरे बच्चों ये था कंप्लीट क्वेश्चन सम नंबर 2। अब हम करेंगे सम नंबर 3। तो मेरे बच्चों देखो थर्ड सम में क्या पूछा गया, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, मीन्स वो कुछ क्या रोड यूज़ कर रहा है, ठीक है, व्हील्स बनाने में। देखो व्हील दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हमारी रोड जो लगी हुई है, ठीक है, स्पोक्स जिसको इन्होंने बोला हुआ है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ
कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। देखिए क्या कहा इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो बना रहे हैं, जो रोड इसने बीच में लगा रखी है, स्पोक्स लगा रखी है, इन सब के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल एंगल्स होने चाहिए, इक्वल एंगल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें हेल्प करनी है इसकी कि इसकी टेबल को हम कंप्लीट करें, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए इसी से रिलेटेड, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब जो चीज़ें नहीं है गिवन, आप उसको कुछ भी लेट कर लो, T1 लेट कर देती हूँ मैं इसको, T2 और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे T3। तो मेरे बच्चों आपको पता है ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा y। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रपोर्शन है, वो कैसे पता चलेगा। अब देखिए ध्यान से, स्पोक्स 4 लगाई है तो 90 डिग्री का एंगल है, स्पोक्स 6 लगाई है तो 60 डिग्री का एंगल है। ये जो स्पोक्स की वैल्यू क्या हुई है हमारी, इंक्रीज हो गई है, यहाँ पे इंक्रीज हो गई, वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई मेरे बच्चों। और यहाँ पे क्या हो रही है हमारी, लेस हो रही है, यानी कि क्या होगी हमारी, अब डिक्रीज हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। जब एक चीज़ इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज हो जाती है तो कौन सा हमारा वेरिएशन आ जाएगा यहाँ पे, इनवर्स प्रपोर्शन हो गया भाई, हमारा हो गया हमारा इनवर्स प्रपोर्शन। अब हमें करना है वैल्यूज़ को, यहाँ पे इन वैल्यूज़ को निकालना है, कंप्लीट कर देना अपने टेबल को। तो सबसे पहले हम इनका यूज़ करने वाले हैं। जब हमें पता है इनवर्स प्रपोर्शन है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई क्या आएगा मेरे बच्चों 60, यानी कि x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई T1। हमें T1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 60, हमारा क्या रहेगा एज इट इज़, वहाँ 8 मल्टीप्लाई में इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, T1 की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देख लीजिए अब आगे क्या करेंगे हम लोग, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, आगे निकाल दो जरा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 15 3 जार 45। तो मेरे बच्चों T1 की वैल्यू हमारी निकल जाती है यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे निकालते हैं यहाँ पे T2 की वैल्यू। T1 निकल गया हमारा, अब T2 हम कैसे निकाल लेंगे भाई, वही फिर से मल्टीप्लाई क्या करोगे आप लोग, 8 मल्टीप्लाई 45 यानी कि x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई T2, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 45 एज इट इज, वहाँ मल्टीप्लाई है, इधर ले आइए, क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू T2। आगे किस पे काट सकते हो आप इसको, 5 2 जार 10, 5 9 जार 45, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, अब 4 9 जार 36। तो मेरे बच्चों वैल्यू जो है हमारे यहाँ पे किसकी भाई, T2 की जो वैल्यू मेरे बच्चों हमारी निकल जाती है यहाँ पे 36। ये हो गया हमारा। अब हमें निकालना है अपना T3 की वैल्यू, तो निकाल दीजिए जरा। अब क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई T3। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू से इधर ले आइए मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद यहाँ आ गया T3। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, 12 के साथ हमारा क्या हो जाएगा, कट हो रहा है, 12 1 जार 12, 12 3 जार 36, तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 3 जार 30। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, टेबल हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए मेरे बच्चों जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए वो अब हम करेंगे। तो मेरे बच्चों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसी टेबल से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रपोर्शन। पूछा गया है क्या ये जो टेबल है हमारी वो इनवर्स प्रपोर्शंस के अंदर है या नहीं है। देखिए ध्यान से, अब कैसे आप उसको प्रूव करोगे, हम क्या करते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर दीजिए ज़रा। कैसे करोगे आप इसको मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई वाई होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई 60, कितना है मेरे बच्चों 360, इधर भी क्या आ गया 360, दोनों ही इक्वल हैं। और किस में x मल्टीप्लाई वाई, x मल्टीप्लाई वाई, तो दोनों क्या होगी इक्वल वैल्यूज होगी, तो हम क्या कहेंगे यस इट इज़ इन द इनवर्स
प्रपोर्शंस। आगे भी आप चेक कर सकते हो, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा, हमेशा हमारा इक्वल रहेगा। आपको दिख रहा है ये वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ये क्या हो रही है, डिक्रीज। बिल्कुल पता चल रहा है एक इंक्रीज है, एक डिक्रीज है, इनवर्स प्रपोर्शन है। यहाँ पे भी देखना क्या हो रहा है, इंक्रीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। इट्स मीन क्या, हमारा इनवर्स प्रपोर्शन है। इंक्रीज हुई वैल्यू, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी। ठीक है, तो अब हम किसके साथ चलते हैं, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। तो मेरे बच्चों सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट द एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। अगर इससे आगे वो स्पोक्स कितने लगा दें, यहाँ पे लगा दें 15, तब हमारी जो नेक्स्ट जो वैल्यूज आने वाली, जो एंगल आने वाला है वो कितने डिग्री का होगा। अब आपको पता ही है, आप क्या करेंगे, हम दोनों इसके साथ ये x ये y मल्टीप्लाई कर दो, 12 मल्टीप्लाई 30 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 15। और जो आप इसको ले सकते हो यहाँ पे T4 ले सकते हो मेरे बच्चों, चॉइस आपके, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे ये 15 मल्टीप्लाई है, इक्वल टू से इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये आप वैल्यू बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हो। 15 1 जा 15, 2 जा 12, 2 जा 24 डिग्री का जो एंगल है हमारा वो क्या रहेगा, इससे नेक्स्ट रहेगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। तो मेरे बच्चों अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इज 40। अगर कंसेक्टिव जो स्पोक्स है उनके बीच का एंगल दे रखा है वो हमें क्या दे दिया गया है, 40। अब ले लो, आप यहाँ ले लेते हैं हम लोग, एंगल क्या है 40 डिग्री। हमें क्या निकालनी है, स्पोक्स निकालनी है, रोड निकालनी है, कितनी वो यूज़ करेगा। यहाँ पे आप उसको यहाँ पे PQR कुछ भी ले सकते हो, मैंने ले लिया यहाँ पे P। तो वही क्या हमारा सेम मेथड हमने यहाँ पे यूज़ करना है भाई। क्या होगा हमारा x मल्टीप्लाई वाई, यानी कि 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 30, और इक्वल टू क्या होएगा P मल्टीप्लाई 40। तो कर दीजिए मेरे बच्चों, वहाँ पे 40 क्या मल्टीप्लाई, इक्वल टू से इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, और इक्वल टू क्या बच गया हमारा उधर P। 10 से 10 कट, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 3 3 जा 9, 9 क्या आ जाएगी हमारी, नंबर ऑफ स्पोक्स आ जाएंगी। तो मेरे बच्चों ये थे सम नंबर 1 2 3। होप सो कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।